नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। और आज मैं आया हूं कंस का किला घूमने, जो कि मथुरा का ये काफ़ी प्रसिद्ध किला माना जाता है और ये ठीक यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। और ये जो किला है ये भगवान श्री कृष्ण जी के मामा कंस का किला बताया जाता है। हालांकि हम इस बात का दावा नहीं करते, लेकिन मथुरा में यमुना नदी के किनारे पर ये कंस का किला ही इसे बताया जाता है। और इसका जो बाहरी दीवार है देखने में काफ़ी भव्य लगता है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, आगे चल के आपको ये ऐतिहासिक किला दिखाते हैं और देखते हैं कि इस किले में क्या क्या देखने लायक है। और इस किले को द्वापर युग का बताया जाता है और तकरीबन 5000 वर्ष पुराना यह किला है। किले का बहुत सारा हिस्सा भी डैमेज हो चुका है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में पूरा देखिएगा, हम आगे चल के आपको ये पूरी ऐतिहासिक किला आपको दिखाएंगे। तो आइए हम चलते हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं ये है यमुना नदी, जिसका पानी भी काफ़ी क्लीन है और इसमें लोग बोटिंग वगैरह भी करने के लिए आते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको ये कंस का ऐतिहासिक किला दिखाते हैं। किले का जो बाहरी हिस्सा है आप देख सकते हैं, ये बहुत ही प्राचीन ये सब है और इसी से अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि वास्तव में ये जो किला है बहुत ही प्राचीन किला है। ये सब किले का ही अवशेष है, आप देख सकते हैं। और इसका बहुत सारा हिस्सा भी डैमेज हो चुका है। हम किले के अंदर भी चलेंगे दोस्तों और आपको अंदर चल के दिखाएंगे कि वास्तव में कंस के किले में क्या क्या देखने को मिलता है। एक तरफ आप देख सकते हैं ये यमुना नदी का बहुत ही विहंगम ये नज़ारा। आप अगर यहाँ पर आते हैं तो आप बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि आप मथुरा में जब कभी भी आइए कुछ भी घूमने के लिए तो आप सारी जगहों को घूमिए। वास्तव में यहाँ मथुरा में जितने भी जगह हैं बहुत ही खूबसूरत जगह हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों हम किले के अंदर, और किले के अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि वास्तव में कंस का कैसा है ये किला। फाइनली दोस्तों हम कंस किला के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और आइए आपको दिखाते हैं कि ये 5000 साल पुराना ये कंस का किला कैसा है। हालांकि समय के साथ ये जो किला है खंडर हो चुका है, यहाँ पर बहुत कम ही अवशेष यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो जितना भी मिलता है आइए आपको दिखाते हैं। आप अगर इस किले को ध्यान से देखेंगे तो आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि किले का बहुत सारा हिस्सा जो है वो डैमेज हो चुका है। और यह जो किला है श्री कृष्ण भगवान के मामा कंस का बताया जाता है। और आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ बहुत सारे भग्नावशेष भी आपको कहीं कहीं टूटे फूटे हुए हालत में मिल जाएंगे। आइए आपको अंदर दिखाते हैं क्या है। तो किले का बहुत सारा हिस्सा बंद भी कर दिया गया है सुरक्षा की दृष्टि से, और मुझे नहीं लगता कि इधर कहीं जाने लायक है। तो आइए आपको आगे ले चलते हैं, आगे दिखाते हैं कि आगे और क्या क्या देखने को मिलता है। ये जो कंस का किला है ये द्वापर युग का बताया जाता है और किसी ज़माने में राजा कंस यहीं पर रहा करते थे। लेकिन आज के डेट में जो किला है बहुत हद तक खंडर हो चुका है। ये आज भी यहाँ पर पत्थरों के आप भग्नावशेष देख सकते हैं और इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो किला है हजारों साल पुराना है। यहाँ पर अलग अलग काल में अलग अलग राजा हुए तो कुछ न कुछ इस किले पर अपना निर्माण कार्य करवाए, लेकिन समय के साथ रखरखाव न होने की वजह से बहुत सारा जो किला है वो ढहने की कगार पर भी पहुंच चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे पत्थरों के अवशेष। इसके नीचे भी आप देख सकते हैं कुछ किले का अंश आपको देखने को मिल जाएगा। और मुझे लगता है कि इसके नीचे भी कोई चीज़ है, हालांकि रास्ता तो हमको नहीं मालूम कि किधर से है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जगह जगह एक अंडरग्राउंड भी बनाया गया है और यहाँ पर लोग इसको घरनुमा भी बना दिए हैं रहने के लिए। और यह है किले का बाउंड्री, जो कि बहुत मोटी मोटी इसकी दीवारें हैं। और सामने आप देख सकते हैं यही है यमुना नदी। बहुत ही विहंगम ये नज़ारा। तो ये जो कंस का किला है, किसी ज़माने में राजा कंस इसी किले में रहते थे और उन्हीं का ये किला बताया जाता है। और किले का
जो बाकी हिस्सा है आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, आपको देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ही अद्भुत और प्राचीन किला है। आइए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि आगे और क्या क्या है। इन पत्थरों को ही आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने प्राचीन रहे होंगे। और ये किले की बाउंड्री सुरक्षा की दृष्टि से उस ज़माने में इसको बनाया गया था ताकि बाढ़ होड़ का पानी किले तक ना पहुंच सके। इसीलिए ऐसे ऐसे उस ज़माने में इतने ऊंची ऊंची दीवारों का निर्माण कराकर किले का निर्माण किया जाता था। इसके एक छोर पर आप देखेंगे तो बहुत ही गहरा एक कुआं भी है, जो कि आप देख सकते हैं ये सैकड़ों फीट गहरा है। और मेरा तो देख कर ही रोंगटे खड़े होंगे, क्योंकि ये बहुत ही गहरा ये कुआं है और उसी ज़माने का ये द्वापर युग का ये कुआं है, आप देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक ख़तरा भी है, क्योंकि ये पूरा ओपन है और कोई इंसान अगर संभल कर नहीं आएगा तो शायद ये गिर भी सकता है। तो आप जब कभी भी इस किले में आइए घूमने के लिए तो इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखिए दोस्तों। तो किले में और तो आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। कुआं है और किले का बहुत सारा हिस्सा ढह भी चुका है, इसीलिए समझ में नहीं आ पा रहा है कि पहले कौन सी जगह पर क्या चीज़ें रही होंगी। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि उस साइड में आगे क्या क्या देखने को मिलता है। मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, ये सब भगवान श्री कृष्ण जी से जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आप जब कभी भी आइए तो यहाँ पर मथुरा में तो कंस का भी किला आप ज़रूर घूमिए। यहाँ आपको ज़्यादा कुछ तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी चीज़ें हैं बहुत ही प्राचीन है। और ये जो कंस का किला है लगभग 5000 साल पुराना बताया जाता है। आइए इसके एक साइड में आपको दिखाते हैं ये गंगा जी का अद्भुत नज़ारा। और किले का और भी हिस्सा दोस्तों आप देख सकते हैं, यमुना नदी के ठीक किनारे पर भी आपको इसी किले का एक भाग है, आप देख सकते हैं। तो आप सामने देख सकते हैं यमुना नदी पर एक ब्रिज भी बना हुआ है। आप यहाँ पर आते हैं तो बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। किले में ज़्यादा कुछ ना होने की वजह से यहाँ जो टूरिस्ट हैं, पर्यटक हैं, वहाँ पर बहुत कम ही आते हैं। और ये है किले की दीवार, जो कि काफ़ी ऊंची ऊंची इसकी दीवारें भी हैं। और ये पूरा मथुरा सिटी जो कि काफ़ी दूर में पूरा फैला हुआ है। इनकी दीवारों पर भी आप दोस्तों देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना यह प्राचीन एक किला किसी ज़माने में रहा होगा। और बनाने वाले जो राजा रहे होंगे, जो कंस थे, इस किले का निर्माण बहुत ही भव्य उन्होंने बनवाया था। लेकिन समय के साथ रखरखाव न होने की वजह से जो किला है इसका बहुत सारा हिस्सा जो है डैमेज हो चुका है। तो आप जब कभी भी आएंगे कंस किला घूमने के लिए तो आपको ये जो बाहरी दीवार है, बाहरी दीवारों को आप जब देखेंगे तो ऐसा लगेगा किला बहुत बड़ा है और इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन जब आप किले के अंदर प्रवेश करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारा हिस्सा जो है इसका ख़त्म हो चुका है, डैमेज हो चुका है। और मुझे लगता है कि ऐसी ऐसी प्राचीन धरोहरों को संरक्षण करना, उससे बचाना भी हम सब का दायित्व बनता है। पुरातत्व विभाग की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे ऐसे प्राचीन किलों को संरक्षण दे, उसका रखरखाव करे, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी इस चीज़ को देख सके। इन ईंटों को भी आप देखकर पता लगा सकते हैं कि ये कितना हज़ारों साल पुराना ये होंगे, क्योंकि ये आज के ज़माने का ईंटा नहीं है। आज के ज़माने का जो ईंटा होता है वो तो भट्टी में बनता है, लेकिन पहले ये जो ईंटा थे आप देख सकते हैं ये बहुत ही मजबूत ईंटा है और इन्हीं ईंट पत्थरों का निर्माण करके इस भव्य किले का निर्माण किया गया था। इसके चारों तरफ बहुत मोटी मोटी इस किले की दीवारें हैं और उस ज़माने में सुरक्षा की दृष्टि से इतनी मोटी मोटी इन दीवारों का निर्माण इसीलिए किया जाता था ताकि दुश्मनों से पूरी तरह से महफूज रहे। तो यही था दोस्तों कंस का किला। और इस किले का निर्माण भी कंस ने ही करवाया था और समय के साथ भी जो जितने भी राजा हुए अलग अलग काल में उन्होंने इस मंदिर पर अपना काम करवाए, या तो तोड़े या क्षति पहुंचाए। हालांकि मेरे लिए पूरी तरह से एक्सप्लेन कर पाना, इस जगह को बता पाना बहुत ही मुश्किल है। तो आप जब कभी भी यहाँ पर आएंगे तो आपको किले के बहुत सारे अवशेष अभी भी आप
देखने को मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो आप जब कभी भी मथुरा में आइए तो कंस का किला भी घूमने दोस्तों आप ज़रूर आइए। यहाँ पर ज़्यादा कुछ तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी चीज़ें हैं बहुत ही ऐतिहासिक है और कंस ने ही इस किले का निर्माण कराया था। तो इस वीडियो को दोस्तों अब मैं यहीं पर समाप्त करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल में मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।